इधर दिल्ली की आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के तीसरे समन पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर में हाजिर नहीं हुए। सीएम केजरीवाल ने ईडी को चिट्ठी लिखकर समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया। केजरीवाल ने यह सवाल भी दागा कि आखिर समन उनके पास पहुंचने से पहले ही मीडिया तक कैसे पहुंच गया। आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी के जरिए केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है, लेकिन केजरीवाल डरने वाले नहीं। हालांकि बीजेपी केजरीवाल को भगौड़ा बता रही है। रियलिटी तो कानून का ही एक सब टॉपिक है कि कानून की टेक्निकलिटी, कानून चल कहां रहा है। कानून होता तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी कानून अपना काम कर रहा होता। हेमंत बिस्व शर्मा आ गए भारतीय जनता पार्टी में, मुख्यमंत्री बन गए, मामला खत्म है। जब 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी। तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। तीसरे सम्मन के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। अलबत्ता ईडी को चिट्ठी लिखकर उसके समन की मंशा पर ही सवाल उठा दिया। ईडी के नाम अपनी चिट्ठी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने लिखा, यह समन राजनीति से प्रेरित और अवैध है। मैंने अपना जीवन पारदर्शिता और ईमानदारी से जिया है और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत पेशी के लिए मेरे खिलाफ जारी किया गया नोटिस कानून के अनुरूप नहीं है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। क्या समन का उद्देश्य कोई वैध पूछताछ करना है या मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करना है? ईडी का समन मुझ तक पहुंचने से पहले ही समाचार संगठनों तक कैसे पहुंच गया? 19 जनवरी को राज्यसभा चुनाव होने हैं और मुझे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में दिल्ली सीएम के तौर पर हिस्सा भी लेना है। चर्चाएं ऐसी भी हैं कि सीएम केजरीवाल को पूछताछ के बाद ही गिरफ्तार किया जा सकता है। दरअसल गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट का सामना करने से पहले केजरीवाल केवल 3 बार सम्मन छोड़ सकते हैं। अगर वो 3 बार के बाद भी सम्मन पर नहीं पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। पार्टी ने यह भी सवाल दागा है कि आखिर ईडी अरविंद केजरीवाल को क्यों बुला रही, किस हैसियत से बुला रही। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर केजरीवाल का दामन दागदार नहीं है तो फिर वो ईडी के पास जाने से डर क्यों रहे। अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि मुझे किस आधार पे, किस बिना में, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है। ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि यह समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। जो अरविंद केजरीवाल भारत में राजनीति में ये कह के आए कि किसी पे आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो, तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा है कि ईडी अगर कानूनी तौर पर नोटिस भेजती है, हम हर तरह से उसका सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर बार बार ईडी से नोटिस जारी करवाती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के नोटिस का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है। और मेरे हिसाब से इन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया है, अन्यथा किसी चीज को एक राजनीतिक पहलू दे रहे हैं। हम मानते हैं कि कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को देखा गया कि वो राजनीतिक रूप से काम करती है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया वो तो आपको करनी है। जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के
हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के इशारे पर ईडी केजरीवाल को परेशान कर रही और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को पता है कि उन्होंने अपराध किया है, इसलिए वो भगोड़े की तरह बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन अब विक्टिम कार्ड खेलने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल जी ने भी कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की मंशा है, क्योंकि मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। और अब तो एक इंडिया गठबंधन भी बना है जो मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो भाजपा कैसे रोके इस गठबंधन को, कैसे रोके अरविंद केजरीवाल जी को? इस सम्मान को अरविंद केजरीवाल गैर कानूनी बता रहे हैं, उस सम्मान को सिसोदिया, विजय नायक, संजय सिंह भी गैर कानूनी बताते थे। आज कहाँ हैं वो तीनों? और अगर वो गैर कानूनी थे तो न्यायालय उन्हें जमानत क्यों नहीं दे रहा? तो अरविंद केजरीवाल का इस तरह का बयान शर्मनाक है, और जिस तरह का व्यवहार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं तो उससे लगता है कि उन्हें देश की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था पर भी भरोसा नहीं है। अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री के खिलाफ हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का ना तो सबूत मिला है, ना किसी के घर से, ऑफिस से, गांव से हमें 1 रुपया भी कैश बरामद हुआ है। ईडी का कोई भी सवाल है तो अरविंद केजरीवाल जी को एक क्वेश्चनेयर के तौर पे भेजा जाए। लेकिन ऐसा क्या सवाल है जो वो कागज में लिख के नहीं भेज सकते? आज ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर थोड़ी भी मर्यादा अरविंद केजरीवाल में बची है तो वो जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आपने बेईमानी की नहीं तो डरना कैसा? दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए। कानून चल ही कहाँ रहा है? तो पूरी की पूरी राजनीति चल रही है, कानून से काम चल ही कहाँ रहा है? ऐसा कानून कहीं देखा है आपने कि जो आदमी एक्यूज्ड हो, ईडी सीबीआई के मुकदमे चल रहे हों, वो आदमी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए और फिर सारे मामले खत्म हो जाए? ये कानून में कहां लिखा है? जांच में सहयोग का मतलब ये नहीं है कि आप पकड़ के लोगों को जेल में बंद कर दें और हम जांच के अंदर सहयोग कर रहे हैं। भाई आपने जितनी जानकारी पार्टी से मांगी, पार्टी ने दे दी। आपने पार्टी के ट्रेजरर साहब को बुलाया, जितनी भी पैसे से संबंधित जानकारियां हैं वो उनके सामने रख दी गई। आपको और कोई पार्टी से जानकारी मांग लीजिए, आप मांग लीजिए। ईडी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि केजरीवाल ईडी के सामने जाते। देश निगाहें लगाए हुए बैठा है कि ईडी उनके साथ क्या करती है। चूंकि ईडी के सामने अगर वो नहीं जाएंगे तो ईडी अदालत से वारंट इशू करा के उनको गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े केस में पहले भी ईडी के भेजे गए 2 समन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने लिखित जवाब भेजकर सवाल खड़े किए थे। वहीं समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। पहले केजरीवाल को 2 नवंबर और 21 दिसंबर 2023 को ईडी ने पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे और विपश्यना ध्यान के लिए पंजाब चले गए थे। दूसरे समन को ठुकराए जाने के एक दिन बाद ही ईडी ने उनको 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा था।